जादुई सोने की लक्ष्मी माँ की मूर्ति। परासिया गांव में किशन नाम का एक मजदूर रहता था। किशन मेहनत मजदूरी करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। किशन चाहे गरीब था, पर उसकी माँ लक्ष्मी में बहुत आस्था थी। वो रोज माँ लक्ष्मी के मंदिर जाता और उनकी पूजा करता। किशन मेहनत मजदूरी करके जितना भी कमाता, उसमें से कुछ पैसे हमेशा पूजा के लिए बचाता और माँ लक्ष्मी की पूजा करता। एक दिन उसकी बीवी सीमा, क्या आप भी माँ लक्ष्मी की पूजा में लगे रहते हो? देवी माँ हम पर कुछ कृपा तो करती नहीं है, जो पैसे बचते हैं उनको भी पूजा में लगा देते हो। मैं माँ लक्ष्मी की पूजा पैसों के लिए नहीं करता सीमा, वो तो हमारी देवी माँ है। मैं उनसे कुछ नहीं चाहता। सुबह शाम का खाना मिल जाता है और भला हमें क्या चाहिए। ओहो, मेरी ही ऐसे राजा हरिश्चंद्र से शादी होनी थी। मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं। पड़ोस वाली गीता रोज नई नई साड़ियाँ पहनती है और एक मुझे देख लो, ना जाने कब से मुझे आपने एक साड़ी तक नहीं दिलाई। बीवी की तो आपको कोई फिक्र ही नहीं है। ठीक है सीमा, तुम्हारे लिए साड़ी लेने जल्दी बाजार चलेंगे, बस कुछ पैसे आ जाने दो हाथ में। ऐसा कहकर किशन मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। ऐसे कई दिन बीत गए। किशन मेहनत मजदूरी करने जाता है। जो पैसे कमा कर लाता, उसमें से कुछ पैसे बचाकर माँ लक्ष्मी की पूजा करता। एक दिन सीमा की तबीयत बहुत खराब हो गई। किशन उसे तुरंत अस्पताल ले गया। वहाँ डॉक्टरों ने किशन से कहा, आपकी पत्नी को पेट की बड़ी बीमारी है, आपकी पत्नी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 1 लाख रुपए? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। फिर तुम अपनी बीवी को घर ले जाओ, यहाँ हॉस्पिटल में वैसे ही जगह नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को मत निकालिए। मैं 1 लाख रुपए का इंतजाम करता हूँ। किशन गांव में आता है और गांव के जमींदार, बड़े बड़े ठेकेदार और बड़े बड़े दुकानदार से सबसे पैसे उधार मांगता है, पर कोई भी उसे पैसे नहीं देता है। वो उनके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, पर किसी को किशन पर दया नहीं आती है। किशन थक हार कर माँ लक्ष्मी के मंदिर जाता है और वहाँ माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर रोते हुए कहता है, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, पर आज मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। आप मेरी मदद कीजिए। मेरी बीवी अस्पताल में भर्ती है, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। किशन आंखें बंद करके खड़ा ही था, तभी एक लक्ष्मी जी की सोने की मूर्ति प्रकट होती है और वो कहती है, आंखें खोलो किशन। किशन आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके सामने माँ लक्ष्मी की एक सोने की मूर्ति होती है। माता का धन्यवाद, पर मैं इस सोने की मूर्ति का क्या करूँगा? मंदिर से आवाज आती है, किशन, ये तुम्हारी पूजा का फल है। ये सोने की मूर्ति मैं तुम्हें वरदान रूप में दे रही हूँ। इस सोने की मूर्ति के सामने जब भी तुम 2 कमल के फूल चढ़ाकर कहोगे, मदद करो देवी माँ, इससे बहुत सारे पैसे निकलेंगे। पर ध्यान रहे, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, वरना ये सोने की मूर्ति वापस गायब हो जाएगी। ठीक है देवी माँ, धन्यवाद देवी माँ। किशन उस सोने की माँ लक्ष्मी की मूर्ति को अपने घर ले जाता है और घर आकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति को 2 कमल के फूल चढ़ाकर कहता है, मदद करो देवी माँ। उसका इतना कहते ही सोने की देवी माँ की मूर्ति से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। किशन उन पैसों से सीमा का इलाज करवाता है। सीमा के ठीक होने के बाद किशन उसके साथ हुई इस विचित्र घटना के बारे में और माँ लक्ष्मी की सोने की मूर्ति के बारे में बताता है। ये तो आपकी पूजा का फल है, जो हुआ अच्छा हुआ। चलो, हमें अब मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी? देखो सीमा, ये मूर्ति हमें विकट समय पर साथ देने के लिए है, ना कि उसका दुरुपयोग करने के लिए। मैं रोजाना काम पर जाऊंगा। हे भगवान, मुझे कैसा पति मिला है, कुछ दुनियादारी समझता ही नहीं है। ठीक है, हम इस मूर्ति से कुछ पैसे ले लेते हैं और अपना खुद का एक व्यापार शुरू करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा कहकर दोनों मूर्ति के पास जाते हैं। 2 कमल के फूल चढ़ाकर मूर्ति से कहते हैं, मदद करो देवी माँ। फिर उनके सामने बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। फिर उन पैसों से किशन खुद की एक किराने की दुकान खोल लेता है। किराने की दुकान से किशन को कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता, पर हाँ, उसे अब मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ती।
दुकान से बस 2 वक्त की रोटी की कमाई हो जाती है। एक दिन जब किशन खाना खा रहा था तो सीमा कहती है, क्यों जी, हम क्यों ना इस मूर्ति से और पैसे निकाल लें और जल्दी अमीर बन जाएं। तुम्हारा कभी मन नहीं भरता ना सीमा। हम अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अब हमें इससे अधिक पैसों की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर किशन सोने चला जाता है। सीमा मन ही मन सोचती है, इन्हें कहने से तो कुछ फायदा नहीं है, अब जो करना है मुझे ही करना है। ऐसा सोचकर वो भी सोने चली जाती है। एक दिन किशन सीमा से कहता है, सुनो सीमा, मैं कुछ काम के लिए पड़ोस वाले गांव में जा रहा हूँ। तुम मूर्ति का ध्यान रखना और अच्छे से पूजा करना। हाँ जी ठीक है। सीमा इसी दिन की फिराक में थी और जैसे ही किशन घर से बाहर निकलता है, सीमा दरवाजा बंद करके मूर्ति वाले कमरे में दौड़ कर जाती है। वो पहले तो मूर्ति की अच्छे से पूजा करती है, फिर 2 कमल के फूल चढ़ाकर कहती है, मदद करो देवी माँ। उसके इतना कहते ही उस सोने की मूर्ति से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। सीमा पैसे देखकर बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है, इन पैसों से तो मैं मेरे लिए बहुत सारी साड़ियाँ लूंगी और उसी गीता की बच्ची के सामने रोज पहनकर घूमूंगी। सीमा फिर 2 कमल के फूल चढ़ाती है और कहती है, मदद करो देवी माँ। उसके इतना कहते ही सोने की मूर्ति से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। सीमा पैसों को देखकर कहती है, अब मैं इन पैसों से बहुत सारे गहने खरीदूंगी। सीमा पैसे देखकर बहुत खुश थी, वो फूली नहीं समा रही थी। उसने 2 कमल के फूल फिर से चढ़ाए और कहा, मदद करो देवी माँ। पर इस बार ये क्या, उस मूर्ति से कोई पैसा नहीं निकला और वो कमल के फूल भी सूख गए और मूर्ति गायब हो गई। मूर्ति के गायब होते ही जो पैसे आए थे वो भी गायब हो गए। सीमा फूट फूट कर रोने लगी। नहीं देवी माँ, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती, वो सोने की मूर्ति लौटा दो, हे देवी माँ। थोड़ी देर बाद किशन भी घर पर आ जाता है। वो सीमा को रोता देखकर और सोने की लक्ष्मी माँ की मूर्ति को गायब देखकर समझ जाता है कि कुछ न कुछ हुआ है। किशन सीमा से कहता है, मुझे पता था सीमा कि तुम्हारे अंदर लालच भरा है, पर इतना लालच भरा है मैंने कभी नहीं सोचा था। वो देवी माँ की मूर्ति विकट समय में हमारा साथ देने के लिए थी, ना कि हमें उससे ऐशो आराम करने थे। हाँ, ये मेरी ही गलती है, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था।